जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और इसका डेफिनेशन हम डेफिनेशन पहले से इसको लिखे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसका एक्चुअल डेफिनेशन होता क्या है, जो इसका नाम लिखा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, क्यों लिखा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट ही क्यों लिखा जाता है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए प्रेजेंट क्या है, तो प्रेजेंट समय है। प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट समय है, जिसका हिंदी होता है वर्तमान। जिसका हिंदी क्या होगा, वर्तमान। परफेक्ट एक कार्य एक्शन का रूप है, एक्शन, इसका हिंदी क्या होता है, पूर्ण। तो इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है कि वर्तमान तक कोई भी कार्य अगर पूर्ण हो गया, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर से, वर्तमान यानी जो अभी हम बोल रहे हैं, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक अगर कार्य, कोई भी कार्य पूरा हो चुका है, वही प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, इसीलिए इसका नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट। सही है। चलिए, लेकिन इसके डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। जो डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है देख सकते हैं। क्या लिखा है, इस टेंस के वाक्यों में काम वर्तमान तक पूरा हो गया होता है। वही तो बोले हैं कि वर्तमान तक पूरा हो गया होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, कब तक, प्रेजेंट तक ये खाना खाने का कार्य तो पूरा हो गया है ना। आप बोलेंगे हाँ, इसी को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे अर्थात बीते गए समय में पूर्ण हुए कार्यों को वर्तमान से जोड़कर बताना ही प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आप बोलेंगे बीते गए समय मतलब क्या, मैं बोलूँगा कि मैंने खाना खा लिया है, तो खाना कब खाया है, पास्ट में। उस पास्ट के कार्य को प्रेजेंट से जोड़कर भी बताना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सही है। अब देखिए, या आप लोग डेफिनेशन याद करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, या है, आ है, लिया है, दिया है आदि आते हैं। आपको जो भी डेफिनेशन याद करना हो याद कर सकते हैं, लेकिन हमने एक लाइन में डेफिनेशन बोला कि जो प्रेजेंट तक कार्य पूरा हो जाता है वही प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, बाकी आप याद कर सकते हैं जो डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है, ये तो हमने बता दिया। आते हैं अपने रूल्स पे। रूल्स क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे सेंटेंस के टाइप्स में। जो पहला है वो है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक। हिंदी क्या होता है, सकारात्मक। अब कहेंगे सकारात्मक मतलब क्या, जिसमें नहीं नहीं होता है, मतलब नहीं नहीं लगा होता है, हाँ वाला वाक्य, स्वीकार वाला, स्वीकार है, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव। ठीक है। और सबसे पहले बात करेंगे कि सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट पे। प्लुरल का मतलब दो या दो से अधिक, सिंगुलर मतलब अकेला। अब बात करेंगे प्लुरल सब्जेक्ट होता कौन कौन है। और देखिए, जितने भी प्लुरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं प्लुरल सब्जेक्ट होते कौन सा है, तो आई, वी, दे, यू, अथवा प्लुरल नाउन कोई भी। अब प्लुरल नाउन मतलब क्या है, जैसे बॉय, सिंगुलर, बॉयज़ प्लुरल नाउन है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, तो आप बोलेंगे हैज़। कौन कौन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही, सी, इट, नेम, किसी का भी नाम हो जाए, राम, श्याम, मोहन। और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मतलब बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ प्लुरल है। ओके, अब आते हैं अपने रूल्स पे। पॉजिटिव या फॉर्मेटिव में सबसे पहले क्या होता है, देखिए टेंस में पॉजिटिव या फॉर्मेटिव वाला क्या करता है कि ये रूल को फॉलो करता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कह सकते हैं SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो पहले देखिए सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट तो आ गया, और आपको हम बता दिए किस सब्जेक्ट के साथ कौन आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो हैव, सिंगुलर रहा तो हैज़ आने वाला है। तो देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। हमने वर्ब के फॉर्म्स का सभी वीडियो बना दिया है, अगर देखना हो तो चैनल पे विजिट करिए, देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल है, राम स्कूल जा चुका है। देखिए सबसे पहले इस सेंटेंस में आप पहचानिए सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप बोलेंगे कौन स्कूल जा चुका है। जब हम कौन का आंसर करते हैं, कौन का, तो सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है, कौन या किसको। लेकिन ऑब्जेक्ट में किसको होता है, कौन का आप आंसर करिएगा, आपको उत्तर जो मिलेगा, आंसर मिलेगा, वही सब्जेक्ट होगा। तो बोलेंगे कौन स्कूल जा चुका है, तो आप बोलेंगे राम, तो राम क्या होगा, सब्जेक्ट। उसके बाद राम सिंगुलर है तो है जाएगा। उसके बाद गोन टू स्कूल, देखिए गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, उसके बाद थर्ड फॉर्म गॉन होगा, इसीलिए यहाँ पे गॉन लिखा गया है। टू प्रेपोजिशन है, उसके बाद स्कूल लिखा गया है।
ठीक, आगे देखिएगा तो क्या बोलेंगे इसको, राम हैज़ गोन टू स्कूल। अगला है मैं इस कंपनी में काम किया हूँ, मैं इस कंपनी में काम किया हूँ। अब बोलिए कोई व्यक्ति काम किया है तो काम तो छोड़ दिया, लेकिन प्रेजेंट तक उसका काम करना पूरा हो गया है, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बोलेगा कौन इस कंपनी में काम किया है, तो बोलेंगे मैं, तो आई सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आई क्या है, तो आई को प्लुरल माना गया है, किस में, प्रेजेंट में। तो आई जब प्लुरल है तो उसके साथ क्या आएगा, तो आप बोलेंगे हैव वर्कड, वर्क का सेकेंड फॉर्म वर्कड। तो आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी मतलब इस कंपनी में, ठीक है, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी। चलिए आगे चलते हैं। अब सेंटेंस के अगला टाइप होगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नेगेट करना, मना करना, डिनाई करना। तो देखिए इसमें आएगा, इसका पहचान क्या है, इसमें नहीं आएगा सेंटेंस में, नहीं मना करेगा। जैसे उसने गाना नहीं गाया है, तो इसमें नहीं आ गया, उसने गाना नहीं गाया है, तो इसको क्या बोलेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट तो लिखना ही होगा, उसके बाद हैज़ या हैव, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है, ध्यान रखिएगा। निगेटिव बनाने के लिए छोटा सा तरीका होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, बाकी सेम रहेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, उसने गाना नहीं गाया है, तो उसने कौन, उसने मतलब कौन गाना नहीं गाया, उसने, उसने। तो यहाँ ही या सी कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने लिखा है सी। ओके, सी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। ठीक, अब देखिए हैज़ के बाद क्या लगाना आपको, नॉट। हैज़ क्यों आ गया, सी है सिंगुलर। उसके बाद संग, संग क्यों, सिंग मतलब गाना होता है, और थर्ड फॉर्म संग और द सॉन्ग। अगला है उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। अगर उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है तो ये देखिए परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी अभी तक उसने घोड़ा नहीं बेचा है। तो देखिए अगर ना पहचान में है, आपको नेगेटिव नहीं पहचान में आ रहा है कि यहाँ तक कार्य पूरा हुआ कि नहीं, तो इसको आप अफर्मेटिव बनाइए। तो क्या बोलेंगे, अगर यहाँ से नहीं को अगर हटा दें हम तो क्या बोला जाएगा, उन्होंने घोड़ा बेचा है मतलब बेच दिया है। अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो नहीं बेचा है। ओके, तो ना पहचान में आए तो एक बार पॉजिटिव बना के देख लीजिए, आपको पहचान में आ जाएगा। उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है तो क्या बोलेंगे, कौन, उन्होंने, तो क्या बोलेंगे दे हैव नॉट, दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स, सोल्ड द हॉर्स, सेल का सेकेंड फॉर्म है सोल्ड द हॉर्स। ठीक, अगला आ जाएगा, अगला होगा एंट्रोगेटिव। एंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये एंट्रोगेटिव जो होगा इसका आंसर आप एस या नो में दे सकते हैं, यानी जिस प्रश्न का आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर आप एस या नो में दे सकते हैं उसे कहते हैं सिंगल एंट्रोगेटिव। उसमें करना क्या होता है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना होता है, बाकी सब फॉर्मेट सेम रहेगा। तो है जब आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगला क्या होगा, आप देख सकते हैं हैज कब आएगा, हैव कब आएगा, आपको पूरा बता चुके हैं। देखिएगा एग्जाम्पल है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, तो क्या उसने, उसने तो कौन, उसने, तो कौन, उसने के लिए क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे ही। अब ही जब क्या है सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी हैज आएगा। तो हैज़ ही सोल्ड हिज काऊ, ही है तो यहाँ पे हिज आएगा। ठीक, और काऊ। ओके, तो क्या बोलेंगे, हैज़ ही सोल्ड हिज काऊ। अगला क्या है, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। तो तुमने के लिए क्या बोलेंगे, यू होगा तो यहाँ पे हैव आएगा। सब्जेक्ट अगर यूँ है तो हैव आएगा, क्योंकि प्लुरल अगर सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब भी आएगा। तो हैव यू लर्नड योर लेसन, हैव यू लर्नड योर लेसन। अगला हो जाएगा, अगला होगा हम लोग का सेंटेंस का टाइप डबल इंट्रोगेटिव। अगर डबल इंट्रोगेटिव आप पहली बार सुन रहे हैं तो देखिएगा, डबल इंट्रोगेटिव वो इंट्रोगेटिव होता है, वो प्रश्न सूचक या प्रश्नात्मक वाक्य होता है जिसका आंसर हमको डिटेल में देना होता है। डिटेल मतलब हम उसको हाँ और ना में नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पे देखिएगा जो एग्जाम्पल लिया है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी, तो आप बोलेंगे हाँ या ना, यही बोलेंगे ना। अगला सेंटेंस क्या था, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो आप क्या बोल सकते हैं, हाँ या ना। तो ये तो सिंगल इंट्रोगेटिव था। लेकिन अगले वाले में देखिएगा क्या बोल रहा, राम यह पुस्तक क्यों पढ़ चुके हैं, क्यों, कारण बताइए, डिटेल आंसर देना पड़ता है उसको। डिटेल आंसर के लिए हम क्या बोलते हैं, उसको डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जैसे डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के आगे बस WH वर्ड जोड़ देना। WH वर्ड अगर नहीं आपने पढ़ा है तो हमने कंप्लीट उसका वीडियो 1 घंटे का बनाया है, सभी WH वर्ड को पढ़ा दिया है, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, सबको। तो ये सब होते हैं WH वर्ड। आगे आता है क्या, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक,
कैसे बनाते हैं देखिएगा। राम यह पुस्तक क्यों पढ़ चुके हैं, क्यों पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कि ये कब, क्यों, क्या, कैसे जो WH वर्ड होते हैं प्रश्न पूछने वाले, इसका इंग्लिश पहले लिखा जाता है। लिख दिया वाई, क्या लिखे हैं वाई, वाई लिख दिया। उसके बाद क्या होगा हेल्पिंग वर्ब हैज़, क्योंकि राम सिंगुलर है तो हैज़ राम रेड दिस बुक, दिस बुक का मतलब यह बुक। ओके, तो वाई हैज़ राम रेड दिस बुक। तो देखिए रिड, रेड, रेड, इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, बाकी स्पेलिंग सेम रहता है। तो थर्ड फॉर्म रहेगा तो रेड बोला जाएगा। वाई हैज़ राम रेड दिस बुक। ओके, अगला होगा तुमने यह कमरा क्यों साफ किया है, क्यों साफ किया है, कारण बताइए। तो आपको क्यों का मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा, इंग्लिश मीनिंग लिखिए वाई, लिख दिया वाई। उसके बाद यू क्या है, तो ये तो प्लूरल है, उसके बाद तो हैव पहले आ जाएगा, तब हैव आएगा, आ गया। तो वाई हैव यू क्लीन्ड दिस रूम। ठीक है, अगला हो जाएगा हम लोग का, अगला होगा सेंटेंस का लास्ट टाइप डबल इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव। अब बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव क्या, वही छोटा सा चेंज है। डबल इंट्रोगेटिव मतलब कब, क्यों, क्या तो सेंटेंस के बीच में आएगा ही, लेकिन नेगेटिव भी आएगा, नहीं भी आएगा सेंटेंस में, उसी को बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव। इसको बनाने का एक छोटा सा चेंज करना है, सेम तरीका है। WH वर्ड तो रहेगा ही पहले, उसके बाद हैज़ या हैव आता है सब्जेक्ट, और आगे जुड़ता है सब्जेक्ट के बाद जुड़ जाता है नॉट। अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं जोड़ना है तो आप इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको छोटा रूप लिखना होता है, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म लिखना होता है। हैज़ को हैज़ंट करना पड़ेगा, हैव को हैवंट करना पड़ेगा। चलिए अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो सही है। सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। कैसे बनाते हैं देखिएगा। वह इस किताब को क्यों नहीं पढ़ चुके हैं, क्यों नहीं पढ़ चुके हैं, तो क्यों भी आया और इसमें नहीं भी दे दिया है। तो कैसे बनाएंगे इसको, क्यों का मीनिंग पहले लिखिए वाई, लिख दिया वाई। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो वर्ब भी आएगा सिंगुलर यानी हैज़। वाई हैज़ ही नॉट, देखिए नॉट कहाँ आया है, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट के बाद आया है। रेड दिस बुक, तो रीड का रेड हो जाएगा, क्या बोलेंगे वाई हैज़ ही नॉट रेड दिस बुक। ओके, अगला होगा सेंटेंस तुमने एक चोर क्यों नहीं पकड़ा है, तुमने एक चोर क्यों नहीं पकड़ा है। तो यहाँ पे बोलिए क्या लिखा है क्यों, क्यों का मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे आप वाई। ओके, हैव आएगा क्योंकि आगे सब्जेक्ट क्या है यू, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वाई हैव यू नॉट कॉट द थीफ। ओके, वाई हैव यू नॉट कॉट अ थीफ। ओके, तो ये तो सेंटेंस के सभी टाइप बनते हैं। और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी अगर टेंस का कंप्लीट वीडियो देखना है तो हमने पहले से प्लेलिस्ट बना दिया है टेंस का, लगभग 30 वीडियो अपलोड किया, उसमें आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।